इस वीडियो के अंदर दोस्तों बहुत बड़ा टॉपिक मैं कवर करने वाला हूं। बहुत से लोग, अगर तुम भी 20 से 30 हजार रुपए के बीच में पैसा कमा रहे हो और हर महीने दोस्तों लास्ट महीने आते आते तारीख अगर तुम्हारी भी हालत खस्ती हो जाती, तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं बचता है, तो मैं बताऊंगा दोस्तों, अगर 20 से 30 हजार रुपया भी कमाते हो तो कैसे उस प्लान को, अपने पैसे को सेव करके तुम महीने का, साल में 90 हजार रुपया बचा पाओगे बिना स्ट्रेस फ्री। सारी चीजें अपनी जो है अपने इनकम को 5 तरीके से डिवाइड करने के बाद भी, 5 तरीके से अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी, हर खर्चे को मैनेज करने के बाद भी लास्ट में तुम सेविंग करोगे, वो भी बिना स्ट्रेस फ्री। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बहुत शानदार टॉपिक कवर करने वाला हूँ। 99% भारतीयों का यही, मेरा दोस्त है 1.5 लाख रुपया महीना कमाता है, उसकी भी हालत महीने के आखिरी में खस्ती हो जाती। एक और दोस्त है वो 20 हजार रुपया कमाता है, लेकिन फिर भी उसमें से वो 2 हजार रुपया बचा लेता है। जानते हो कैसे? आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। इसलिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पूरा देखना। बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा कैसे तुम अपने पैसे को सेव कर सकते हो और अपनी स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हो। आज के टाइम पे दोस्तों 90% लोग खाली टेंशन में जी रहे हैं। स्ट्रेस तो भर भर के है लोगों के अंदर। वजह यह है कि वो खुद ही खर्चे नहीं समझ पाते। पैसे तो पाते हैं लेकिन कहाँ उड़ जाते हैं, उनको लास्ट में महीना उनका पॉकेट ऐसे खाली हो जाता है जैसे दोस्तों कोरोना में लोग बम्बई छोड़ के भाग गए थे, शहर खाली हो गया था। तो आज दोस्तों बताने वाला हूं मैं आपको ये 30 हजार के बजट में कैसे आप 5 तरीके से पैसे को डिवाइड कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज समझते हैं। मान लो कि आप 30 हजार रुपए के करीबन आपकी सैलरी मिल रही है और 30 हजार रुपए में आप सेविंग करना चाहते हो और सारे खर्चे करना चाहते हो। तो पहले समझ लेते हैं आपकी जरूरत। ये आपके हो गए नीड, आपकी जरूरत के खर्चे। कितना आप कर रहे हो? 15 हजार रुपया, बरोबर। 50% आपने 15 हजार लगा दिया। अब सारी चीजें मैं एक एक बाइफिकेशन भी बताऊंगा, ये 15 हजार में आप क्या क्या कर रहे हो। आप थोड़ा, अब मान लो आपकी खुशी के लिए, आपकी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं बता रहा हूँ, मतलब बोलते हैं ना आपको थोड़ा बहुत खर्चा करने का शौक रहता है, खुशी मिलती है, चीजें लेने में इंटरेस्ट आता है, कुछ ना कुछ 15% आपने उसमें निकाल दिया। तीसरा मान लो आपने सेविंग, बरोबर। सेविंग में थोड़े पैसे डाल दिए। कितने डाल दिए? 4500 रुपये आपने सेविंग में डाल दिए। 15% अपनी सेविंग भी कर ली। अब खाली जोड़ते ही आओ। ये 30 हजार रुपये का कैलकुलेशन है। अगर आप महीने का 30 हजार रुपया कमा रहे हो तो उसी के हिसाब से अगर 20 हजार भी कमा सकते हो तो आप फंड को मैनेज कर सकते हो। और चौथा हो गया दोस्तों इन्वेस्टमेंट। और एक एक की पूरी डिटेल बताऊंगा, तो बने रहना वीडियो में, घबराना मत। देखो 10% का अगर हम लोग समझ के चलते हैं इन्वेस्टमेंट। पांचवा हो गया दोस्तों इमरजेंसी फंड। जो इमरजेंसी फंड में अगर कुछ ना कुछ हो जाता है, इंश्योरेंस अगर आपने प्लान लिया है तो आपने कमाई का 10% आप इसमें भी डाल दिए। अब 50% ये हो गया जरूरतों में। 15% हो गया आपका खुशी, कुछ आपने खर्चा कर लिया, उसके अंदर खर्चा हो गया आपका। मान लो आपने हर महीने में, आदमी को लगता है ना यार मैं चलो खाने पीने बैठ गया, ये वो कुछ ना कुछ हो गया। सेविंग में आपने 15% डाल दिया। इन्वेस्टमेंट कर दिया म्यूचुअल फंड वगैरह में 10%। और इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, मेडिक्लेम अगर आपका कुछ जा रहा है तो 10% उसका हो गया। टोटल दोस्तों ये 100% हो गया आपका पैसा, यानी 30 हजार रुपए का टोटल कैलकुलेशन हो गया। अब सबसे बड़ी चीज अब समझते हैं कि ये 15-15 हजार में क्या आ रहा है, ये 4500 में क्या है, ये सारी चीजें एक एक करके समझते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि आपका जो पैसा है आखिर वो महीने के आखिरी में खत्म हो जा रहा है और आपके जेब में कुछ बच भी नहीं रहा है। आप कमाई से कमा तो रहे हो लेकिन परेशान हो कि पैसा बचता ही नहीं है। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन समझना बहुत जरूरी है। देखो सबसे पहले आप ये देखो कि अगर मान लो आप 15 हजार रुपया, अब ये 15 हजार में क्या क्या आ जाता है। तो सबसे पहले आप अगर किराए के मकान में रहते हो तो आपका किराया आ गया। फिर आपने राशन का खर्चा कर लिया, राशन हो गया। उसके बाद बिजली बिल हो गया। आपके बाटले का खर्चा, हर महीने अगर आपका बाटला खत्म हो जाता है उसका खर्चा हो गया। और अगर आप ट्रेवल वगैरह कर रहे हो, जो आना जाना काम धंधे पे लगा रहता है, तो ये 15 हजार में तुम्हारी क्या क्या चीजें आ गई? किराया आ गया, राशन आ गया, बिजली का बिल आ गया, बाटला आ गया, ट्रेवल आ गया। और भी अगर कुछ निजी खर्चा है, मतलब छोटे मोटे घरेलू खर्चे जो घर से जुड़े, सामान लाने का, तो उसके अंदर ही आपका 15 हजार रुपया। तो ये सारी चीजें आप घर से मुक्त हो गए। समझ में आ रहा है? आप 15 हजार रुपये में पूरे घर के काम से मुक्त हो गए हो। अब दूसरा चीज समझते हैं दोस्तों। आप, आपकी जो चाहत है, वांट्स, मतलब आप जो 4500 रुपया इसके अंदर भी उड़ा रहे हो अपने सैलरी का 15%। सब्सक्रिप्शन ले लिया नेटफ्लिक्स का या किसी चीज का सब्सक्रिप्शन ले लिया, शॉपिंग कर लिया, बरोबर। पिज्जा पार्टी कर ली दोस्तों के साथ, वही दोस्त जो तुमको पिज्जा देते, खिला देते नहीं है लेकिन खाने आ जाते हैं।
तो ये सारे जो खर्चे हैं आपके 4500 रुपये इसमें भी डाल दिए। हालांकि तुम इतना खर्चा करते नहीं रहोगे, लेकिन फिर भी मैं डाल दिया ताकि तुम इतना कर रहे हो उसके बाद भी तुम खुश रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पास सेविंग भी हो रही है। सारा कैलकुलेशन समझा रहा हूँ। अब तीसरा दोस्तों आता है सेविंग। सेविंग में आप अपने सैलरी का 15% डाल रहे हो, यानी 4500 रुपया डाल रहे हो। अब सेविंग के अंदर दोस्तों हर महीने अगर तुम 4500 रुपये जमा करते हो तो साल भर बाद आपके पास हो जाएगा 54,000 रुपया। कितना हो जाएगा? 54,000 रुपया। इसके अंदर कैलकुलेट कर दोगे तो 54,000 रुपया आपके पास फंड तैयार हो जाएगा, जो एक इमरजेंसी में आपके कुछ ऊपर नीचे हुआ तो उस वक्त आपकी जान बचाएगा। 4500 रुपया ये आपके पास सेविंग में पड़ा हुआ है। इमरजेंसी में जान तो कहीं ना कहीं आदमी को यार पैसे की जरूरत जब लगती है तो समझ में नहीं आता, लेकिन उस वक्त काम आएगा आपके। अब चौथा समझते हैं दोस्तों, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, अब मान लो आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, जैसे म्यूचुअल फंड, एसआईपी हो गई, तो साल भर आपने वो भी कर दिया। तो ये क्या हो गया कि मान लो आपने एसआईपी किया, आरडी चालू किया, रिकरिंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस या बैंक में डाल रहे हो, आरडी हर महीने 3,000 रुपया कटवा रहे हो, तो अभी भी देखो तुमने 30,000 रुपए के अंदर 15,000 रुपया ये आपका माइनस हो गया। राशन का ये आपका हो गया 4500 रुपया। टोटल आपके खुशियों का पिज्जा फाटविल नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, और सेविंग में भी आपने 4500 रुपया डाल दिया, और आपने इन्वेस्टमेंट भी किया है 3,000 रुपया महीने का। और अभी भी आपके पास इमरजेंसी फंड में मान लो लास्ट में आपका आता है इमरजेंसी फंड, इसमें भी आप 3,000 रुपया निवेश कर रहे हो। तो 3,000 रुपया जैसे मेडिक्लेम वगैरह लिए, इंश्योरेंस लिए, तो उसकी जो प्रीमियम भर रहे हो 3,000 वो पकड़ लो। अब टोटल दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो ये हो गया 9, 5 4 9 10 13 16 19 1 20, हाथ में 2 ये 3, 30,000 रुपए का आपने पूरा ब्यौरा निकाल लिया। अब सबसे बड़ी भी बात क्या आती है इसके अंदर कि आपने इतना कुछ करके भी एक सबसे बड़ा काम किया है। क्या किया है वो समझते हैं। और ये समझने वाली बात है दोस्तों। बहुत से लोगों को ये समझ में अगर आ गया ना तो आपका पैसा हर साल कुछ ना कुछ आपके पास सेविंग होगी और एक समय इतना बड़ा फंड हो जाएगा बिना किसी स्ट्रेस के। महीने में आपका हो जाएगा 36,000 रुपया एसआईपी का आपके पास जमा हो गया, और 4500 रुपया जमा कर रहे हो तो इंटू 12 करोगे तो आपके पास हो गया ये, अरे तेरी मैं ऐसा की ना, यहाँ हो गया आपके पास 54,000 रुपया। अब ये चीज देखो तुम्हारे पास ये टोटल 90,000 रुपया हो गया, बरोबर। ये बिना किसी स्ट्रेस के तुम्हारे पास, अगर तुम महीने का सिर्फ 30,000 रुपया कमाते हो, उसके बावजूद तुम्हारे पास साल का 90,000 रुपए की सेविंग हो जाएगी। और सबसे बड़ी खासियत ये है दोस्तों कि आपको ये रूल लगाना है, मैं बताता हूँ। देखो बस ये 2 रूल याद रखना आपको कि आपके पास है 90,000 रुपया बिना स्ट्रेस के हो जाएगा। आपको क्या करना है ना, हर पैसे का हिसाब रखना है अपने, और खुद के लिए जो पैसा निकाल रहे हो, खुद के लिए जो पैसा निकाल रहे हो, उस जब सैलरी आ जाती है तो उसके अंदर आप कहाँ-कहाँ खर्चा कर रहे हो ना, अगर पूरे पैसे का हिसाब रखोगे तो आपके पास फंड भी रहेगा लास्ट में साल के, और आपके पास पैसा भी जमा रहेगा। दूसरी चीज़, आप जो भी घर के काम है, कारोबार है, सारी चीज़ें है, सब चीज़ मैनेज करते हुए आपके पास फंड भी हो जाएगा और आप काम भी कर पाओगे। तो इस तरीके से अगर 50-30-30-20 का रूल अगर इस्तेमाल करते हो तो आपके पास हमेशा खाते में पैसा रहेगा। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी सैलरी कितनी है कमेंट करना, ये हर सैलरी वालों के लिए है, चाहे आपकी सैलरी जितनी भी हो, आप ये फॉर्मूला अगर यूज करते हो तो आपके अकाउंट में आपके पास हमेशा पैसा रहेगा, क्योंकि आप पैसे की कद्र करोगे। पैसे को आज अगर आप बचाओगे तो पैसा कल आपको बचाएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में अन्य नई जानकारी के साथ।